अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, जो बीमार हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। आज है वीकेंड यानी कि छुट्टी का दिन, लेकिन जो घर की लेडीज़ और ख़वातीन होती हैं उनके लिए नो छुट्टी का दिन क्योंकि उनके लिए तो छुट्टी वाले दिन कोई रेस्ट होता ही नहीं है। नॉर्मल रूटीन जो होती है अ, उसमें तो सब काम रूटीन से हो रहे होते हैं, टाइम से हो जाते हैं, लेकिन जब वीकेंड होता है, छुट्टी होती है तो सारी टाइमिंग जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और किसी चीज़ की ना कोई तरतीब नहीं रहती है। आपका पूरा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है कामों में, काम भी कर के थक जाते हैं लेकिन हुआ हुआ वो कुछ नज़र नहीं आता। तो सारा दिन जो है ना वो बस ऐसे ही गुज़र जाता है, सुबह से शाम कोई रेस्ट का टाइम नहीं मिलता आपको और ना ही आपके काम ख़त्म होते हैं। क्योंकि सब घर में होते हैं तो रूटीन जो है ना वो नॉर्मल डेज़ की तरह नहीं होती। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता मैंने आज कोई लंबा-चौड़ा नहीं बनाया था। नॉर्मली जो है नाश्ता हमारा होता है पराठे, चाय और अंडा वग़ैरह होता है। तो आज मैंने पराठे नहीं बनाए थे, ब्रेड पड़ी हुई थी तो मैंने बस वो ब्रेड गरम की और साथ में चाय बनाई। आज बहुत ही लाइट सा नाश्ता बनाया था क्योंकि रात को हमें सोते-सोते जो है ना वो देर हो गई थी। फिर सुबह में जो है वो आँख लेट खुली, साढ़े 9 बजे के करीब तकरीबन मैं उठी थी। तो फिर मैंने कहा अभी मैं अगर नाश्ता ऐसे बनाने लग जाऊँ, क्योंकि वैसे तो मैं ना छुट्टी वाले दिन मकई की रोटी बनाती हूँ और साथ 1-2 पराठे बनाती हूँ। मैंने कहा फिर उस नाश्ते में जो है ना वो बहुत टाइम लग जाता है, तो ब्रेड पड़ी है वैसे भी तो चलो मैं ब्रेड गरम कर लेती हूँ, साथ में रस है और ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ। तो यस यही है कि जल्दी से नाश्ता किया क्योंकि अगर वो दूसरा नाश्ता बनाओ ना तो आपके 11 तो किचन में ही बज जाते हैं आराम से। फिर ये हुआ कि बस मैं नाश्ता करके हम लोग जल्दी से फ़ारिग हो गए। 10 के करीब 10 साढ़े 10 के करीब मेरा नाश्ता ख़त्म हो चुका था और फिर जो है सबने नाश्ता किया क्योंकि ये नाश्ता जो है ना बहुत ही कम बनाती हूँ कि कोई बीमार हो तो उसको ब्रेड और रस मिलती है। तो जब आज नाश्ता देखा ना तो सबने कहा कि ये क्या आज पराठे कहाँ हैं पराठे कहाँ हैं? मैंने कहा आज पराठे नहीं है, आज यही नाश्ता लाइट सा तो मैं खाना जल्दी बना दूँगी। वैसे भी टाइम हो चुका है 10 बज गए हैं तो खाना जो है वो जल्दी खा लेंगे, तो नाश्ता ये लाइट सा कर लेते हैं। तो फिर जो है बस मैंने ये लाइट सा ही नाश्ता बनाया। क्योंकि वीकेंड पे ना लेट उठें तो फिर हैवी नाश्ता करें, फिर दिन का खाना भी लेट खाओ, फिर उसी तरह रात का खाना लेट खाओ, तो वो फिर सारा दिन इसी तरह गुज़र जाता है, कुछ समझ में नहीं लगती। तो बस नाश्ता किया और उसके बाद मैंने बर्तन-शर्तन धोए, सारा किचन मेरा साफ़ हो गया। किचन सारा साफ़ करने के बाद मैं बाहर निकल के ना सबसे पहले घड़ी की तरफ देखती हूँ कि टाइम क्या हो गया है, क्योंकि टाइम देख के फिर मैं उस हिसाब से अपना काम करती हूँ कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। तो किचन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि आज शुरू लेट किया था नाश्ता वग़ैरह, तो बस आजकल क्या हो रहा है मैं काम स्टार्ट करती हूँ ना तो साथ एक्स्ट्रा काम खुल जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। आज भी बस मैं किचन के बर्तन धोने लगी तो फिर मुझे बाहर जो शोकेस में बर्तन पड़े हुए थे ना वो मुझे बहुत गंदे-गंदे से लग रहे थे। फिर जो सामने-सामने वाले बर्तन थे वो मैंने धोना शुरू कर दिए, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। फिर अब बस मैंने झाड़ू-शूड़ू लगाया और अलमारी में मैं जूते रखने लगी ना तो मुझे अपना ये चप्पल नज़र आ गया जो एक साइड से ना थोड़ा-सा निकला हुआ था बाहर, इसके जो बैक पे ये वाला था। तो मैंने क्या किया खींच के दोनों शूज़ के निकाल के फेंक दिए क्योंकि इसके पीछे से भी जो उसका लेदर सा था वो उखड़ रहा था, तो यूज़ में तो वैसे नहीं होने थे, काफ़ी पुराने भी हो गए, तो मैंने दोनों पीछे से खींच के निकाल दिए और ये मैंने आम घर में पहनने वाले स्लीपर बना दिए कि चलो वैसे मैं आम रूटीन में घर में पहन लिया करूँगी। प्लास्टिक वाले चप्पल जो है ना वो बहुत ठंडे-ठंडे से लगते हैं, तो ये आगे से ज़रा शूज़ की तरह हैं, तो फिर मैंने प्लास्टिक की जगह पे मैंने ये सोचा कि चलो मैं यही जूता जो है ना वो सॉक्स में पहन लिया करूँगी। और यहाँ पे मैं दवाइयाँ देख रही हूँ अपनी कि सुबह मैंने दवाई लेनी थी और मुझे याद नहीं रही और पूरा दिन गुज़र गया, तो मैंने कहा छोड़ो अभी भी दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। मैदा तो वैसे ही ठीक हो गया, तो अब ये मैं थोड़ा-सा फ्रूट-श्रूट खाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। तो कल क्या हुआ कि बस ये वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो कुछ ऐसे ही हुआ। तो काफ़ी सारा फ्रूट जो है ना वो कल इत्तेफ़ाक़न इकट्ठा आ गया। तो अभी बस मैं काम-शाम करके फ्री हुई तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ कुछ खा लेते हैं। तो मैं अब धूप में ये लेके आई हूँ चीज़ें, कुछ माल्टे हैं और अमरूद। सेब कहते हैं कि अमरूद जो है ना वो आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए। और साथ में मैं ये काला नमक लेके आई हूँ, काला नमक भी जो है ना ये बहुत अच्छा होता है, आपको खाना वगैरह जो है ना वो जल्दी हज़म हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा बॉटल में पड़ा हुआ था नमक, मैंने कहा मैं अलग से फ्रिज में क्या निकालूँ, यही बॉटल ले जाती हूँ। वैसे भी इसमें थोड़ा-सा ही है। तो यहाँ पे मैंने अमरूद काटे और साथ में काला नमक रखा। काला नमक अमरूद के ऊपर लगा के खाओ ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बहुत मज़े का लगता है। तो बस मैं यहाँ पे काला नमक लगा के साथ-साथ खा रही थी और धूप भी लगवा रही थी। अच्छा धूप में बैठो ना तो बहुत दिल करता है कि आप माल्टा खाएँ। माल्टा और धूप का कॉम्बिनेशन जो है ना वो
इनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर धूप हो और माल्टे ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जी अब मैं काटने लगी हूँ दिन के खाने के लिए सब्ज़ी, और ये अरबियाँ हैं। और अरबियाँ मुझे पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब मैं इनका साफ़ करती हूँ ना छिलके, तो मेरे हाथों में शदीद किस्म की ख़ारिश शुरू हो जाती थी। फिर मैं सरसों का ऑयल लगाती थी और ठंडे पानी में रखती थी, लेकिन फिर भी ख़ारिश जो है ना अपने टाइम से जाती थी, क्योंकि इसके ऊपर जो बाल-बाल से होते हैं ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती थी। तो ये वाली जो अरबियाँ आज लाई थी ना, इसके ऊपर बाल नहीं थे, तो इसलिए फिर मेरे हाथों में ना ख़ारिश भी नहीं हुई। तो यहाँ पे अब मैं मसाला रखने लगी हूँ। यहाँ पे मैं बीच में डाल रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल ये जो आया हुआ था ना, ये हमारा गाँव से आया हुआ था, मुझे मामी ने भेजा था, और अब ये थोड़ा-सा रह गया था। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी खाना मैं बनाऊँ ना, वो मैं सरसों के तेल में बनाऊँ। तो सरसों के तेल का जो खाना होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है और बहुत लाइट होता है और इतनी जल्दी हज़म हो जाता है। आप जितना भी खाएँ, आपके मैदे पे ना वो हैवी नहीं करता कि आपको तंगी दे कि मैदा भारी हो गया है या हज़म करने में मुश्किल हो रही है। तो अब ये ऑयल थोड़ा-सा रह गया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं और चक्की से जाके लेके आऊँ सरसों का तेल। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस तेल को पहले मीठा करना पड़ता है, इसकी कड़वाहट दूर करनी पड़ती है, फिर यूज़ करना पड़ता है। तो मैं तो ऐसे ही डायरेक्ट प्याज़ के साथ ही इसको डाल देती हूँ, तो जब तक प्याज़ फ्राई होता है, साथ में ये इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है, और खाने में बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने सरसों का तेल यूज़ किया हुआ है या कोई और ऑयल डाला हुआ है। इतना अच्छा मज़े का खाना बनता है और बहुत ही लाइट सा होता है, आपको हज़म भी बहुत जल्दी हो जाता है। जितनी भी बीमारियाँ आजकल बन रही हैं, हार्ट की जितनी भी हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मैदे के मसले बन रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन ऑयल्स की वज़ह से बन रहे हैं। अगर आप खाना बनाएँ तो कम से कम हांडी जो बन रही है, वो तो सरसों के तेल में बने ना, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। तो आप लोग भी कोशिश करें कि खाना जो है ना, वो सरसों के तेल में बनाया करें, बहुत अच्छा बनता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मैं अरबियाँ बना रही हूँ। आज मैंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई है। वैसे मैं अरबियों को फ्राई करती हूँ पहले, उसके बाद मसाला बना के फिर मैं उसको डाल के अरबियाँ बीच में दम दे देती हूँ। आज मैंने डायरेक्ट मसाला बनाया और साथ में मैंने अरबियाँ डाल के भून दी और थोड़ी देर उनको दम दे दिया। लेकिन इस तरीके से भी अच्छी बन गई थी, लेकिन फ्राई करके बनाओ ना तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे हमने बाहर धूप में बैठ के खाना खाया। आज क्या हुआ, हमारे कमरे का जो मैट्रेस है ना, वो नमी की वज़ह से बहुत गीला-गीला हुआ हुआ था। तो मैंने सुबह ही वो मैट्रेस बाहर धूप में रखवा दिया था, क्योंकि नमी की वज़ह से ना मैट्रेस के ऊपर बहुत वो ब्लैक-ब्लैक से दाग बन जाते हैं और नमी की वज़ह से वो गीला हो जाता है, वो निशानात फिर मैट्रेस से जाते भी नहीं है। तो मैंने कहा कि अभी इन दिनों धूपें जो हैं वो थोड़ी तेज़ निकल रही हैं, तो मैट्रेस उठा के हम लोग बाहर धूप में रख देते हैं। एक धूप से तो गुज़ारा नहीं होगा, मुझे 2-3 धूपें लगवानी पड़ेंगी, तब जाके इसकी नमी ख़त्म होगी। तो मैट्रेस जो है ना, वो मैंने इसलिए धूप में रखा था, तो धूप में बिछा हुआ था, तो फिर उसी पे बैठ के हम लोगों ने खाना-शाना खाया। तो जी, ये आप लोगों को दिखाना था मैंने अपना हैंडबैग। आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मुझे गिफ्ट में मिला था बैग, जो कि मैंने चेंज करवाया था। तो उस वाले बैग की जगह फिर मैं ये वाला पर्स लेकर आई हूँ, क्योंकि वो जो ब्लैक वाला था वो थोड़े साइज़ में बहुत बड़ा था, तो मुझे इतने बड़े साइज़ में चाहिए नहीं था, तो फिर मैंने ये थोड़ा-सा नॉर्मल साइज़ वाला लिया है। इसकी पॉकेट में आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। अब एक हाथ से ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा होता है, एक हाथ से ये मेरे से खुल नहीं रहा था। तो इसके अंदर जो है वो एक छोटी पॉकेट है जिसके ऊपर ज़िप लगी हुई है और इसके ऊपर भी ज़िप है, और एक इसकी छोटी पॉकेट और पीछे लगी हुई है कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। 2 पॉकेट्स हैं और एक ये बैग पे इसकी कार्ड वगैरह रखने के लिए है। और ये है इसकी स्टेप, लॉन्ग स्टेप जो होता है, और कलर भी मुझे इसका थोड़ा-सा लाइट सा अच्छा-सा लगा था, क्योंकि आगे समर्स आ रहे हैं, तो समर में जो है ना इस तरह के लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। जो दूसरा ब्राउन वाला था वो भी अच्छा था, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे 1-2 ड्रेसेस जो हैं गर्मियों के, वे बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं, उनके कलर ऐसे हैं, तो इसके साथ वो मैच हो जाएगा। वैसे आप जब भी हैंड बैग लें तो कोशिश किया करें ऐसा कलर लें जो आपके सारे ड्रेसेस के साथ मैच हो जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।